हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साइन यूपीपीएससी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं घटना चक्र पूर्वावलोकन की सीरीज़, जो कि आपकी ज्योग्राफी की सीरीज़ होने वाली है। अगर आपका टारगेट है यूपीपीएससी 2024 और आरओ 2023 देने जा रहे हैं, तो आपके लिए ये वीडियो सीरीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आपको पता ही है कि घटना चक्र कितनी डिमांडिंग बुक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफी सीरीज़, और आपकी ये न्यू एडिशन 2023 की एडिशन है। ओके, लेटेस्ट है बिल्कुल। चलिए, जिसमें से हमारा टॉपिक होगा भारत के भूगोल से सामान्य परिचय हम जानेंगे पहले, जिसमें आपका क्षेत्रफल, अक्षांशीय विस्तार, भारत एवं कर्क रेखा, मानक समय, दूरस्थ बिंदु और सीमावर्ती देश, इसके बारे में हमें पहले जानना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले स्टार्ट करते हैं भारत का भूगोल। सामान्य परिचय जानना है हमें, और इसमें क्षेत्रफल को डिस्कस करेंगे। सामान्य परिचय में कुछ नोट्स है इसके बारे में, पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। भारत एशिया महाद्वीप में अवस्थित एक दक्षिण एशियाई देश है। अनियमित चतुष्कोणीय आकृति वाला यह देश हिंद महासागर के उत्तर में अवस्थित है। अक्षांशीय विस्तार के दृष्टिकोण से भारत उत्तरी गोलार्ध में तथा देशांतरीय विस्तार की दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। आपको हाईलाइट कर दिया जाएगा यहाँ पे, बस आप अच्छे से इसको ध्यान से देखते जाइए कि कहाँ पे आपको याद क्या रखना है। ओके, तो पहली पैराग्राफ में आपको याद क्या रखना है, कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। इन्हें याद रखना है आपको कि भारत जो एशिया महाद्वीप में अवस्थित है और यह एक दक्षिण एशियाई देश है। इसकी जो आकृति है वो चतुष्कोणीय है और अनियमित है। अनियमित क्यों कहा गया है? क्योंकि ये टेढ़ा मेढ़ा है, इसलिए इसको अनियमित कहा गया है। ठीक है, और यह जो है हिंद महासागर के उत्तर में अवस्थित है। ओके, अक्षांशीय विस्तार की दृष्टि से यह उत्तरी गोलार्ध में है और देशांतरीय विस्तार की दृष्टि से जो है पूर्वी गोलार्ध में। ओके, चलिए अगला पैराग्राफ देखते हैं। इसमें भारत विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां बड़ा देश है, और इसके पहले कौन कौन से देश हैं? रूस है, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, और इसके बाद आपका अर्जेंटीना आता है 8वें नंबर पे। तो आप इसको याद रख सकते हैं। कभी क्वेश्चन पूछा नहीं है, लेकिन पूछा जा सकता है, बहुत ही ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि 7 नंबर तक तो सबको याद रहता है। लेकिन भारत के बाद कौन सा बड़ा देश है? तो अर्जेंटीना 8वें नंबर पे। ओके, चलिए, तो आपको यहाँ पे बता दिया जाता है, हाईलाइट कर लीजिए कि भारत जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान रखता है? 7वां। इसके पहले देश कौन से हैं? रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया। ओके, इसके बाद 7वें नंबर पे भारत का स्थान आता है। इसके साथ ही साथ बात करते हैं अगर जनसंख्या की दृष्टि से, तो जनसंख्या की दृष्टि से जो भारत है वो दूसरा स्थान रखता है चीन के बाद। अभी आपने हाल ही में करंट में पढ़ा होगा कि भारत की जनसंख्या चीन को पीछे छोड़ते हुए नंबर 1 पे पहुंच गई है। तो आप इसको करंट से अपडेट कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि भारत जो है नंबर 1 हो गया है जनसंख्या के मामले में, चीन को भी पीछे छोड़ दिया है। ठीक है, अगला पॉइंट है 26 जनवरी 2020 से भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। नवीनतम केंद्र शासित प्रदेश आपका कौन सा बना है? दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव को मिला दिया गया है, यानी कि इन चारों को एक कर दिया गया है। ठीक है, जिसे 2 केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव को मिलाकर निर्मित किया गया है। ठीक है, इससे पूर्व निर्मित केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख हैं। इनका निर्माण जम्मू और कश्मीर राज्य के पुनर्गठन के पश्चात हुआ है। ठीक है, तो आपको याद क्या रखना है कि दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, क्योंकि पहले दादरा और नगर हवेली एक था और दमन और दीव दूसरा केंद्र शासित प्रदेश था, दोनों अलग अलग थे। लेकिन अभी जो है चारों स्थान यानी कि दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव, चारों को मिला के एक बना दिया गया, एक केंद्र शासित प्रदेश। ओके, और इसके अलावा कौन से बने थे? जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश बने थे। तो टोटल कुल मिला के वर्तमान में भारत में 26 जनवरी 2020 से जो है 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। अगर आप पेट का एग्ज़ाम भी अगर आप में से कोई पेट का एग्ज़ाम भी दे रहा है, तो उसमें टॉपिक वाइज आप सेलेक्ट करके यहाँ से वीडियो क्लासेस ले सकते हैं। ओके, इम्पॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो संसार के समस्त क्षेत्रफल के स्थलीय भाग का लगभग 2.4% है। भारत में संपूर्ण विश्व की 17.5% जनसंख्या निवास कर रही है। ये आंकड़े जो हैं वो 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार हैं। ओके, इसमें याद क्या रखना है आपको कि भारत का जो क्षेत्रफल है कुल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है,
इसके अलावा जो ये आपका क्षेत्रफल है ये टोटल विश्व का कितना भाग स्थलीय भाग जो है कवर करता है, 2.4%। ओके। और इस समय भारत में जो है टोटल विश्व की 17.5% जनसंख्या निवास करती है। ये आपके आंकड़े जो है 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। भारत की मुख्य भूमि का विस्तार जो है उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर तथा पूर्व से पश्चिम विस्तार जो है वो 2933 किलोमीटर है। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पे आपका मैपिंग दिया हुआ है। यहाँ पे टोटल संसार के जो है 10 बड़े देश दिए हैं क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग। आइए इसको देख लेते हैं। आइए देख लेते हैं संसार के जो 10 बड़े देश है क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग। फर्स्ट नंबर पे क्या आता है, रूस। सेकंड नंबर पे कनाडा। थर्ड पे संयुक्त राज्य अमेरिका। फिर फोर्थ पे आपका चीन। फिर पाँचवें नंबर पे आपका ब्राज़ील। फिर छठवें नंबर पे है ऑस्ट्रेलिया एंड सातवें नंबर पे है भारत। इसके बाद आठवें स्थान पे कौन आता है, अर्जेंटीना, हमने आपको बताया था। उसके बाद नौवें स्थान पे आता है आपका कजाकिस्तान। ठीक है, और 10वें स्थान पे आता है आपका अल्जीरिया। एक बार रिपीट कर लेते हैं। रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, भारत, अर्जेंटीना, कजाकिस्तान और अल्जीरिया। आइए आगे देखते हैं। भारत की कुल क्षेत्रफल यानी कि 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में गैर कानूनी ढंग से पाकिस्तान के कब्जे वाला 78,114 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र, पाकिस्तान द्वारा गैर कानूनी ढंग से चीन को दिया गया 5,180 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र तथा गैर कानूनी ढंग से चीन के कब्जे वाला 37,555 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र शामिल है। वर्ष 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार गांव की संख्या जो है भारत में कितनी है, वो 6,40,932 गांव हैं। ठीक है, यानी कि भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार गांव की संख्या कितनी है, तो 6,40,932 गांव। ओके, चलिए आगे देखते हैं। आइए अब क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है। पहला कथन दिया है, भारत विश्व का छठा सबसे बड़ा देश है। दूसरा कथन दिया है, संसार का लगभग 2.4% क्षेत्र भारत के अंतर्गत आता है। तीसरा कथन दिया है, कर्क रेखा देश के बीच से गुजरती है जो अक्षांशीय विस्तार को 2 बराबर भागों में बांटती है। और चौथा कथन दिया है, भारत पूरी तरह से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। कूट में दिया है आपका दूसरा चौथा, पहला दूसरा, दूसरा तीसरा और तीसरा चौथा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2 और 3 सही है। चलिए इसका डिटेल देख लेते हैं। इसका भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, ना कि छठा, इसलिए ऑप्शन आपका जो कथन पहला दिया था इसलिए वो गलत हो गया, उसमें छठा दिया था। तो आपने अभी पढ़ लिया डिटेल में भी कि 7वां बड़ा देश है भारत। ठीक है, संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार जो है वो 6 डिग्री 45 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है, जबकि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का विस्तार 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य है। इसलिए कथन और 1 और 4 जो है गलत हो गए और 2 और 3 सही हैं, क्योंकि भारत स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का 2.4% घेरे हुए है। कर्क रेखा देश के बीच से गुजरती है जो अक्षांशीय विस्तार को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन से भारत के बारे में सही है। सही उत्तर के चयन हेतु अधोलिखित कूट का चयन कीजिए। पहला कथन है, भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है, गलत है क्योंकि 7वां है। दूसरा है, यह स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% भाग अधिकृत किए हुए, सही है। तीसरा कथन है, समूचा भारत उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है। और चौथा कथन है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। तो कूट इसमें दिया है आपका 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3 और 2 और 4। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, 2 और 4 सही है। आइए इसका डिटेल देख लेते हैं। तो भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। संपूर्ण भारत अंडमान निकोबार द्वीप समूह सहित का अक्षांशीय विस्तार जो है वो 6 डिग्री 45 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है, जबकि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का विस्तार 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य है। अतः कथन 1 और 3 गलत हैं। भारत स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का 2.4% अधिकृत किए हुए एवं 82.5 डिग्री यानी कि 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय निर्धारित करने के लिए किया जाता है। इस तरह कथन 2 और 4 सही हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है? आपने कई बार पढ़ लिया, 7वां स्थान है। क्रम से क्या हो जाएगा? रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और भारत। और भारत के बाद 8वें नंबर पे कौन है? अर्जेंटीना। ओके, चलिए आगे देखते हैं। भारत वर्ष आकार में विश्व का कौन सा सबसे बड़ा देश है? तो 7वां सबसे बड़ा देश है। ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4 है, परंतु इसकी संपूर्ण मानव जाति का 16% जनसंख्या है, 17% जनसंख्या। तो आपने पढ़ा संपूर्ण मानव जाति का 17% जनसंख्या है। ठीक है, भारत में जो क्षेत्रफल है वो पूरे विश्व का 2.4% है। ठीक है, क्षेत्रफल की बात करते हैं और जनसंख्या की बात करते हैं तो 17.5% है। आपने अभी पढ़ा था डिटेल में। आइए इसका डिटेल देख लेते हैं। भारत का क्षेत्रफल जो है वो 32,87,232 वर्ग किलोमीटर है, जो संसार के समस्त क्षेत्रफल के स्थलीय भाग का लगभग 2.4% है। जबकि भारत में संपूर्ण विश्व की 17.5% जनसंख्या, जो कि 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग है, इसलिए निकटतम आंसर क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है इसमें, भारतवर्ष में लगभग कितने गांव हैं? तो अभी आपने पढ़ा था 6,40,932 गांव हैं। हाँ, तो आंसर क्या हो जाएगा? लगभग संख्या कितनी है गांव की भारत में? 6,40,932 गांव। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो ऑप्शन ए क्या दिया है? भारत का कुल क्षेत्रफल कह रहा है 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर। बी दिया है भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर। भारत का रेखांशीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व। और डी दिया है भारत में राज्यों की संख्या 26। तो ऑप्शन डी जो है यही गलत है, क्योंकि भारत में राज्यों की संख्या कितनी है? 28 है। ओके, 26 जनवरी 2020 से भारत में कुल राज्यों की संख्या 28 एवं केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 हो गई है। ओके, नवीनतम केंद्र शासित प्रदेश है दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव। इसके अलावा और कौन सा है? जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ओके, भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल लगभग 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। इसकी मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक तथा देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? ऑप्शन ए है भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा बड़ा राष्ट्र है। इसकी भूमि सीमा का विस्तार लगभग 15,200 किलोमीटर है। सर्वप्रथम सूर्योदय इसके मिजोरम राज्य में होता है। ये गलत है। तो ऑप्शन डी ही आपका क्या हो जाएगा? असत्य है, यानी कि गलत है। ये देखिए आपका यूपीआरओ एआरओ मेंस 2016 का क्वेश्चन है। ठीक है, ऑप्शन डी गलत है, क्योंकि सूर्योदय जो है वो अरुणाचल प्रदेश में होता है। आइए डिटेल देख लेते हैं इसका। भारत में सर्वप्रथम सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश में होता है। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। भारत जनसंख्या की दृष्टि से चीन के पश्चात विश्व का दूसरा बड़ा राष्ट्र है। लेकिन अभी हाल ही के आंकड़ों के अनुसार पढ़ेंगे तो भारत जो है चीन को छोड़कर नंबर 1 हो गया है जनसंख्या के मामले में। ठीक है, इसकी भूमि सीमा रेखा का विस्तार लगभग 15,200 वर्ग है। ठीक है, ये लगभग वाला है और एग्जैक्ट कितना है? 15,106.7 किलोमीटर। ओके, आई होप फ्रेंड्स आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।